भाई आ चुके हैं हम काल भैरव महाराज के पास। यहाँ पे हमने फूल ले लिया है, प्रसाद ले लिया है, सुंदर सा यहाँ पे लड्डू प्रसाद लिया है और फ्लावर्स लिए हैं और यहाँ मदिरा लिया है क्योंकि मदिरा उन्हें चढ़ाई जाती है। क्यों भाई, पियोगी फिर? तो महादेव को पसंद हो, वो चाहेंगे तो प्रसाद उनका ले लेंगे। हाँ बहुत बढ़िया। पूरा मार्केट लगा हुआ है, हमने जो है वो मदिरा खरीद ली है, प्रसाद ले लिया है और चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। हम लोग आ चुके हैं काल भैरव के दरबार। हैं? फोटो खींचने के लिए खड़ा हुआ था पापा। अच्छा मैं तो वीडियो, हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। हाथ नहीं आ रहा, एक फोटो भी। बहुत बढ़िया। दीदी भी आ चुकी हैं धीरे धीरे चलते हुए। यहाँ जूता स्टैंड है, जूता स्टैंड पे जूता उतार देंगी दीदी और यहाँ अंदर जाएंगे। हाँ मुझे ये बताना है कि केशव जो है पिछले दोनों मंदिरों में साथ में नहीं थे, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि अब ये मेरे साथ ही रहेंगे। तकलीफ क्या हुई है वो तो बस जो ततैये ने काट लिया है, वो भी पीठ पे। ततैये ने चूज किया है भाई और दीदी को हटा दी। बचाने आई, पल्ले में था पूरा पूरी तो स्वेलिंग हो गई। हमारे साथ बहुत बुरा हादसा हो गया भाई लोगों। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं काल भैरव मंदिर में, लाइन में लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, 10 मिनट में आ जाएगा नंबर। लेकिन दीदी लोग कहाँ चले गए? ये रे दीदी आपके बगल में। अच्छा दीदी लोग उधर चली गई। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक लाइन बना के आओ यार, आप लाइन बाबा के दर्शन आप करें तो ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला के माध्यम से मंगल गिरे। और हम आ गए हैं अब काल भैरव के दर्शन करने के बाद आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर। पीछे देख रहे हैं आप मंगलनाथ मंदिर है। और ये जो भैया है जो प्रसाद देते हैं ना, वो मंगलनाथ भगवान के कुछ विशेषताएं बता रहे हैं, सारी जानकारियाँ बता रही है कि किस तरह से क्या क्या होता है, किस तरह से क्या हुआ था और जानकारी अच्छे से लेते हैं, इसीलिए आप सुनिए। ये पूरी धरती पर एक ही मंदिर है मंगल गिरे का। झूठ लगे तो मोबाइल के अंदर सर्च कर लेना, मोबाइल पे भी यही मंदिर खुलेगा। मंगल गिरे यहाँ पर मैसूर विच्चिक राज्य के स्वामी है और इनका जन्म यहाँ पर स्कंद पुराण के अनुसार भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से हुआ। इसी जगह धरती पर एक अत्यंत असुर नामक राक्षस राज्य करता था। उसको वरदान थे कि उसके रक्त की बूंद जितनी धरती पर गिरेगी उतने अलग राक्षस पैदा हो जाते थे। उसने उज्जैन नगरी को अस्त व्यस्त कर दिया, ऋषि मुनियों को परेशान करना चालू कर दिया। सब मिलके बाबा महाकाल के गन गए और महाकाल उन्हें मारने यहाँ पर कुछ स्वयं आए थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते समय भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने की बूंद इसी जगह धरती पर गिरी और धरती के गर्भ से मंगल गिरे की उत्पत्ति हुई यहाँ पर शिव रूप में इस प्रकार में। ये धरती पुत्र शिव पुत्र दो ही है, इन्हें यहाँ पर धरती पुत्र शिव पुत्र दो ही कहा जाता है। अपन लोगों ने हर शिवलिंग के बाहर दर्शन करे, सवारी नंदी महाराज पर देखी। ये पूरे संसार का एकमात्र शिव मंदिर ऐसा है जहाँ पर भेड़ पर सवारी, भेड़ यानी मेंढा जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, क्योंकि इनको मेष और विच्चिक राशि सौंपी गई है। जैसे अपने हिंदू धर्मों में राशियां चलती है, अपने घर में किसी की मेष या विच्चिक राशि है तो उनके लिए बहुत लाभदायक मंदिर है। यहाँ मंगल दान लाल चीज का दान चढ़ाते हैं, जैसे सनी सिंगड़ा पूर्व में काला कपड़ा लोहा तेल दान करते हैं, उसी प्रकार से मंगल गिरे का जन्म अंगार के समान लाल हुआ था, इसलिए लाल चीज चढ़ाई जाती है। प्राचीन रूप में अंगारेश्वर के नाम से जाना जाता है। लाल चीज में ये चीज चढ़ाना अपन को, यहाँ लाल कपड़ा, इसके अंदर बंधे गेहूं, मसूर की दाल, मंगल का रत्न, दानी मूंगा, नारियल और पुष्प। ये दान जब यहाँ पर चढ़ाते हैं तो नाम गोत्र मनोकामना बोल के चढ़ाते हैं अपने घर परिवार बच्चों की सुख शांति के लिए। गोत्र में जो घर से लोग नहीं आए, ये दान उन सभी के नाम से चढ़ेगा। ये दान अपना नहीं, अपने पूरे परिवार के नाम का दान है। कुछ सामग्री प्रसाद के रूप में मिलती है, जैसे मंगल की माला। घर में कोई बच्चा बच्ची चिचड़ो स्वभाव के है, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मंगल की प्रॉब्लम, शादी ब्याह में तकलीफ, पुत्र संबंधी बाधा, कामकाज में रुकावट, भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, ऐसी 21 बाधाएं दूर होती है। इस माला को पहनते यंत्र फोटो घर के पूजा स्थल पर लगाते हैं लोगों की शांति लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। रक्षा सूत्र हाथ में बांधना, प्रसाद सभी में बांटना। उज्जैन नगरी में दर्शन करने आए तो यहाँ पर 33 कोटि के देवता विराजमान है। एक चावल का बोरा लाएंगे, एक चावल चढ़ाएंगे तो भी मंदिर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मान्यता 3 जगह को विशेष दी गई है। महाकाल पर दूध जल बिलपत्र जो उज्जैन के राजा है, उनके सेनापति काल भैरव को खुश करना है। वहाँ पर दारू पिलाने से अपने घर परिवार जीवन के आने वाले काल कष्ट दूर होते हैं। ये मंगल दान यहाँ पर नाम गोत्र मनोकामना बोल के चढ़ाते हैं अपने घर परिवार बच्चों की सुख शांति के लिए, ताकि उज्जैन की यात्रा मंगल में रहे और मंगल कार्य की प्राप्ति हो। बाकी सब कुछ अपने घूमने के ही स्थल मिलेंगे, क्योंकि अपन इस मंदिर पर जाए इसलिए ताकि अपने घर परिवार के अंदर सुख शांति बन जाए। ये अपने पूरे परिवार के नाम का दान और 150 रुपए का 151 का पूरे परिवार के नाम। कंट्रोल रेट कर दिया, पहले 250 का मिलता था, पहले 250 का था, अभी 150 रुपए का। जय श्री महाकाल, जय महाकाल, जय श्री, जय मंगल देव।
तो मंगलनाथ के बारे में, श्री मंगल ग्रह के बारे में सारी जानकारी देने के बाद यहाँ पे हम आ गए मंगलनाथ के मंदिर। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो ये इतना बड़ा नहीं था, अब बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें और बन रही हैं आगे। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं मंगल ग्रह के। मंगल जो स्वामी हैं वृश्चिक राशि के, मेष राशि के, उनके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे वो शिव जी के रूप में विराजमान हैं और आप देखेंगे कि सब उनके दर्शन करके और उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करके अपने अपने जीवन में जो है मंगल कामनाओं की प्राप्ति करते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर। रिकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे थे लेकिन फिर हम तो कर ही लेते हैं। मंगल करना, मंगल ग्रह की, नवग्रह की शांति देना, हमारी कुंडली में, परिवार की कुंडली में मंगल दोष हो, नवग्रह दोष हो, निवारण करना, मंगल शांति, नवग्रह शांति निमित्त आपके द्वार पर हो गई मंगल भगवान की पूजन किया, प्रसाद चढ़ाया, स्वीकार। प्रांगण में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी थे, तो एक शिव मंदिर भी यहाँ पे था, बहुत ही सुंदर सा शिव मंदिर था। शिव जी के हमने यहाँ पे दर्शन किए और फिर आगे बढ़े अपना। सभी बच्चे वगैरह और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत ही सुंदर से हमें दर्शन हुए थे, कोई भीड़ भड़क्का नहीं था। सुंदर भुवनेश्वरी माता यहाँ पे विराजित हैं मंगलनाथ के प्रांगण में और माना जाता है कि इनकी परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा करने का फल मिलता है। तो बोले भुवनेश्वरी माता की जय, माँ दुर्गा भवानी की जय। दर्शन करने के बाद सभी यहाँ पे सुस्ता रहे हैं। मैंने कहा मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूंगा और कुछ बातें कर रहे थे बच्चे और बहुत खुश थे, थोड़ा थक भी गए थे लेकिन सुबह से। यहाँ हमने देखा कि अपने अपने निमित्त बहुत सारे लोग जो पूजा करा रहे थे और देखिए अलग अलग पंडित जी हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से और अपनी अपनी विधियों के हिसाब से देखिए कितने सारे ये जो है ये पीढ़े बना रखे हैं और इन सब पे जो हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है और पूजा चल रही है। आगे मैंने पूछा भी कि भाई ये किस चीज़ की पूजा कराते हैं, ये कौन सा अनुष्ठान बोलते हैं इसे जो कराया है? ये मंगलनाथ है, मंगलनाथ मंदिर है, मंगल का पूजन होता है। अच्छा, लेकिन इतना सारा जो ये यहाँ पे, अच्छा कालसर दोष, अच्छा ये सारा हटवाया। धन्यवाद आपका। अब हम निकल रहे हैं मंगलनाथ मंदिर से। बहुत ही सुंदर प्रीमाइसेस है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, आप लोग भी ज़रूर आइएगा। 3.5 काल में मंगलनाथ की को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ पे मंगलनाथ की पूजा होती है, मंगल भगवान की पूजा होती है। ग्रह दोष वगैरह मिटाए जाते हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी पूजा मैंने देखी वहाँ पे हो रही थी। आप भी ज़रूर आएँ। मंगलनाथ मंदिर के बाहर कार्तिक ने कहा कि भाई मुझे तो हॉर्स राइडिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है चलो हॉर्स राइडिंग करवाते हैं। और यहाँ पे नंगे पैर मैं भी भागूं ज़रा पीछे आप लोगों को व्लॉगिंग दिखाने के लिए। अभी वो वापस आएगा फिर। बस आ गए कार्तिक बाबू राइड करके। हो गई राइड। कहाँ तक मत लाया था? यहाँ नहीं ठीक है ना जैसा भी है। यहाँ देखिए हम लाइन में खड़े हैं सब। यहाँ सब महाकाल लिखवाएंगे। चंदन का टीका बहुत सुंदर सा यहाँ पे कार्तिक का इनका बन चुका है। ये देखिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है और यहाँ बाबू का बन रहा है। अरे मैं इधर होती तो तू इधर हो जाता। हाँ सबसे बनवा के जल्दी जल्दी चलो 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 इसको करो इसको। चलो चलो कार्तिक की बारी, केशव की बारी है। और भी है कोई? हम दोनों भी हैं अभी, कन्या और मैं भी हैं। मैं तो सुबह से इंतजार कर रही थी कि ये महाकाल का चंदन कब लगेगा। बेटा जल्दी जल्दी कर, हमारा भी फिर हम लेट हो जाएंगे। बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
ठंडा हो गया एकदम से, है ना? चंदन एकदम ठंडा। अरे 10 रुपया का दिए वो, 10 रुपया। चटकी का लगवा हो गया। हो गया चटनी। यहाँ पे इनका भी मेरा भी एक साथ हो गया संपन्न। बहुत बढ़िया, अच्छे लग रहे हैं। निकल पड़े हैं हम महाकाल के लिए। शाम के दर्शन बहुत ही ज़्यादा बुरे हुए हमारे महाकाल में, क्योंकि दर्शन तो बहुत अच्छे हुए थे लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा था। बहुत भगदड़ मच गई थी और बहुत ही मुश्किल थी। आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। पूरा महाकाल जो है ना भक्तों की भीड़ से जो है वो भरा हुआ था और बैरिकेड्स लगा रखे थे लोगों ने, लेकिन बाद में जैसे ही बैरिकेड खुले पूरा ही भगदड़ मच गई थी। बहुत बुरा हाल हुआ था केशव का, कार्तिक का, हमारा। महादेव के जयकारों की उद्घोष करते हुए कार्तिक और केशव सही, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। बम बम। सारी भीड़ मेरे कार्तिक को देख रही है। बाकी किसी में इतना जोश नहीं लग रहा है ना। सारी भीड़ देख रही है। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव के उद्घोष करते हुए कार्तिक बढ़ते जा रहे थे और बहुत ही सुंदर यहाँ पे लोग कार्तिक को देखे जा रहे थे, बार बार हाथ मिला रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे कार्तिक की। अच्छा लगा हमें ये सब देख के। तीन घंटे से लगे हुए लाइन में अब हम शायद, मुझे लगता है कि आधा घंटा और है और उसके बाद हम कर लेंगे महाकाल के दर्शन। तो बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये यहाँ पे सुंदर दर्शन करते हुए जीवन भर के लिए अपने दर्शन, जीवन भर के लिए ये स्मृति हम ले जा रहे हैं। वैसे मैं पहले भी दर्शन कर चुका हूँ लेकिन इतनी सुंदर दर्शन दोबारा हुए। जय हो श्री महाकाल। सुंदर महाकाल के अद्भुत दर्शन। जय हो, जय हो, जय हो। नहीं दे दो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भागते भागते 4 घंटे के बाद आखिर महाकाल के दर्शन हमें हो ही गए। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने भस्म आरती की थी और महादेव को स्पर्श किया था, जल चढ़ाया था। जलाभिषेक करने के बाद फिर मैंने वहाँ पे हमने 30-35 सेकंड खड़े होकर पूजा भी की थी और बहुत अच्छे से दर्शन किए थे। इस बार भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, वैसे दोनों टाइम, सुबह को भी और शाम को भी। दीदी वहाँ पीछे चढ़ा ले, इनको दे दे, इनको। आप दीदी बताएं महाकाल की। आप दीदी कुछ नहीं है भैया, जान बची, महाकाल ने रक्षा करी। ऐसी भगदड़ हुई, एक बच्ची मेरे आगे गिरी, मैं उसे बचाने के लिए उठी, मैं भी गिर गई। मेरा आधा प्रसाद वहीं ले लिया महादेव ने। बच्चे दूर थे, कार्तिक केशु रोने लगा बहुत, मैं दिखी नहीं उसे। फिर वो बहुत भीड़ में उल्टा वापस आने लगा। जैसी भगदड़ टीवी में देखते थे वैसी आज महसूस भी कर रही, लेकिन अंत भला
तो सब वाला दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और हम प्रसाद खा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा था पुलिस और प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। मोदी जी तो हर जगह हेलीकॉप्टर से आगे चले जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि भैया बाकी लोग जो है उनके अधिकारी वो इंतजाम में लगे हुए या नहीं लगे। वाली सड़कें दे रखी है, वहाँ कंकड़ पड़े हुए हैं, कंकड़ मतलब इतने नुकीले कि बस। अभी तो जब तक कॉरिडोर ना बन जाए ना, मैं सबको एडवाइस करूंगा ना ही दर्शन करने के लिए, घर बैठे ऑनलाइन दर्शन होते हैं महाकाल के, वो दर्शन करें। कॉरिडोर बन जाए उसके बाद आए, क्योंकि यहाँ पे इतनी बद इंतजामी हो गई है ना। अब मैं मम्मी पापा बच्चों को लेके बिल्कुल ना आए, बच्चों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। बिल्कुल मम्मी पापा को लेके मैं सुबह की आरती के लिए आया हुआ हूँ, पहले ही बस आरती में आ चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किए थे, बस आरती देखी, जलाभिषेक किया था। लेकिन आज की डेट में इतना ही बुरा हाल है ना यहाँ पे, मैं बता नहीं सकता आपको। बच्चों को लेके तो बिल्कुल मत आइएगा, कम से कम बच्चा 12-13 साल का हो तभी उसे लेके आए, कार्तिक के जैसा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतनी बुरी हालत होती है ना। केशव की हालत देखिए, केशव को बहुत चोट लगी है बैरिकेड में, उसका हाथ फंस गया था बैरिकेड में, तो उसको चोट भी लग गई है। महाकाल का एक्सपीरियंस इस बार का कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा, केदारनाथ का भी नहीं रहा था अच्छा, लेकिन अब देखिए ना जहाँ भी भोलेनाथ बैठे वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता मेरा। महादेव बुला भी रहे हैं, कष्ट भी दे रहे हैं, और जहाँ हरि विष्णु बैठे रहते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। तो हालांकि मैं विश्वास उतना ही करता हूँ महादेव पे भी, हमेशा उनको प्रणाम करता हूँ, जलाभिषेक करता हूँ, रोज जलाभिषेक करता हूँ, है ना। इसके अलावा पार्वती सहित उनको हमेशा प्रणाम करता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे से इतने ज्यादा खुश नहीं रहते, ऐसा लगता है। ऐसा कुछ जहाँ भी जाओ ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एक तो इतनी कड़क धूप लग रही थी कि पूछो मत, ऐसा इतनी कड़क धूप लग रही थी, 2 घंटे धूप में खड़े रहने के बाद 3 किलोमीटर का चक्कर काटने के बाद दर्शन किया हमने। दीदी ने भी अपनी राम कहानी बताई ही होगी। दीदी आए इधर, अपना अनुभव साझा करें जरा, कुक एंड ब्लॉग्स विद झा। जो है यही है कि पैसे हो तो भगवान को भी लोग खरीद रहे हैं आजकल के डेट में, मगर वो गंदे लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे पास भी पैसे हैं। जो यहाँ तक आया महाकाल की नगरी में सबके पास पैसे हैं, महाकाल ने सबको पैसा दिया होगा, ठीक है। तो पता नहीं, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, बहुत मतलब हर जगह शेयर करिए कि पता चले और ये वीडियो मोदी जी तक जा पाए। मैं तो यही कहूँगी, सच में बहुत ही ज्यादा बुरे हालात थे, लेकिन अंत भला तो सब भला, दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। अब हम 5:30 के आसपास हो रहे हैं, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, हमने सिर्फ एक अमरूद खाया हुआ है सुबह से। ये देखो, अब जाते हैं हम, केशव था मेरे साथ, है ना केशव? आप जाते हैं कुछ खाने के लिए। सारा और नहीं तो क्या, सारा फूल दे दो भाई, जो बच गया है वो चढ़ा देंगे। कन्या बहुत एक्साइटेड है, कितना भी थक गई है। यहाँ एक और मंदिर है अंदर जाके छोटा सा, वो वहाँ भी गई है अकेले। मैं जाऊँगी, आप सब बैठो। बिल्कुल चाहे आप नहीं जाओगी, उनका महाकाल के लिए आए थे, वहाँ चले गए। यहाँ तो पैसा के लिए नकली महाकाल भी बिठा देते हैं लोग। हाँ ये तो है, बिल्कुल। कार्तिक और मंदिर घूमने हैं, दर्शन करने हैं। आज मेरे बच्चों को लेके आने वाला नहीं है। एक बात ये है, ये जो पीछे है ना आपके मामा जी, हर ब्लॉग में ये बोलेंगे बच्चों को लेके मत आइए, बच्चों को लेके। खुद कितना बड़ा नालायक है, मैं बता देती हूँ आपको। मैं इसे एडिट कर दूंगा। बच्चों के जाता नहीं है, क्यों एडिट करेगा? मैं अपने में डाल दूंगी। यहाँ सच में बच्चों को लेके आने वाला नहीं है, बच्चे थोड़े ना बड़े हो। ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, सबने दर्शन किए ना। आपने दर्शन किए? आपने दर्शन किए? आपने दर्शन किए? तो कार्तिक क्यों नहीं करेगा? कार्तिक ने तो इतने अच्छे जयकारे लगाए है ना, बहुत सुंदर। भाई यहाँ बैठा हुआ है, चक्कर आ गए घूम घूम के, है ना दीदी? लेकिन बहुत आनंद आया है ना। अब हम वापस जा रहे हैं, ये वापसी का रास्ता है और यहाँ कार्तिक हिम्मत हार चुके हैं, पापा की पीठ पे चढ़े हुए हैं, सभी देख सकते हैं। मैं भी हिम्मत हार चुका हूँ। हाँ, आगे आगे कन्या जा रही है बिल्कुल तेजी में, दीदी पीछे हैं, बउआ पीछे हैं, और यहाँ मेरा केशव दर्द को जूझता केशव आ जाओ, यहाँ कंकड़ बहुत है भाई, आराम से आओ। ये हम वापस जा रहे हैं, दर्शन बहुत अच्छे हुए। यहाँ देखिए कितने कंकड़ हैं, देखिए बिना चप्पल के चलना पड़ रहा है इन कंकड़ों पे। महादेव यही चाहते हैं कि ये पत्थर हमें चुभते रहें और हम हर हर महादेव करते रहें। यहाँ घूमिए तो जरा, ये क्या हो रहा है? ये मैंने इसको पिट्ठी पे लाद लिया है। हाँ, पैर दर्द कर रहे थे किसी।
हल्का फुल्का तो है नहीं। हाँ वही तो। और नीचे जो कंकड़ है, चलिए